सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ज़रूरी थी, और वैसे उसके अभी ऑर्डर कॉपी नहीं आई है हाई कोर्ट से। जो प्रयोगशाला के पदों के लिए जो हमारे साथियों ने कोशिश की और हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई, उसकी जो फाइनल है आज सुनवाई हो गई है। और 2 महीने के लिए सरकार को बोला गया है कि प्रयोगशाला की विज्ञप्ति जारी हो गई थी और उसके बाद रोस्टर भी जारी हो गया था, और उसके बाद भी पद को नहीं भरा गया है, तो उनके पदों को भरा जाए। तो बाकी ऑर्डर कॉपी कल या परसों में आ जाएगी, तो हम आपको सबको अवगत करा देंगे। लेकिन साथियों, जैसे कहते हैं कि जो पद बचे हुए थे पहली काउंसलिंग के, उन पदों को भी जोड़ के प्रक्रिया चालू हो सकती है। तो प्रयोगशाला के पद 2 महीने के अंदर भरे जाएँ, इस प्रकार का एक आदेश जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। इसकी कॉपी 1-2 दिन में जैसे ही आएगी, हम आपको अवगत कराएंगे। तो ठीक है साथियों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तो हमने आपको दे दी है। हमारा प्रयास है कि पहली काउंसलिंग के पद, बचे हुए पद ट्राइबल के और डीपीआई के पहली और सेकंड काउंसलिंग के पद, और जो वर्तमान में जो फर्जी दिव्यांग थे उनके जो पद खाली हो गए हैं, उन पदों को, साथ में प्रयोगशाला के पद, सभी पदों को भरा जाए, और जिससे जो वंचित लोग रह गए हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, उनको नियुक्ति मिल सके। साथ में हम वो 10,000 का मुद्दा, जो कि हमने 51,000 की मांग की, लेकिन हमें 10,000 के आश्वासन पर हमको मतलब एक आश्वासन दिया गया, और उसके बाद उस प्रक्रिया पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या होता है, वेटिंग क्लियर होती है कि अभी जो पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के जो पद बचे हुए हैं उनको भरा जाता है, और साथ में जो प्रयोगशाला के पद हैं उनको कब तक भरा जाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर हम आगे प्रयासरत हैं कि हम सभी मुद्दों को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन सरकार किस चीज़ पे संज्ञान लेकर हमारी इस प्रोसेस को पूरा करती है, तो हम उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो हमारे साथी भी अब एक्टिव हैं और पूरी तरीके से उनके संज्ञान में भी चीज़ें हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को प्रोसेस को चालू किया जाए, और जो अब तक प्रोसेस चालू नहीं की गई है, अभी तक हमें जो आश्वासन मिले हैं, उन आश्वासनों को प्रक्रिया में बदला जाए। तो हमारी मेहनत कब सफल होगी और कब ये चीज़ें चालू होंगी, तो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। तो ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, वो हमें आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ऑर्डर कॉपी कल या परसों में आएगी, तो हम आपको ऑर्डर की कॉपी के सहित सारे इन्फॉर्मेशन एक बार और अच्छे से अवगत करा देंगे कि जो प्रयोगशाला के पद हैं, उसकी जो ऑर्डर कॉपी एक्चुअल में आ जाएगी कि 2 महीने का टाइम दिया है, कितने दिन का टाइम दिया है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है साथियों, बाकी जो भी रहेगी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। और हमारा प्रयास है कि एक भी पद इस भर्ती प्रक्रिया में है वो बचे ना, सारे पद भरे जाएँ और सभी के साथ न्याय किया जाए। और जो दिव्यांग साथी हैं उनके पद हैं उनको भी भरा जाए, साथ में पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, सबके पद भरे जाएँ, और प्रयोगशाला के जो भी सारे पद हैं, जो सभी पदों को भरा जाए। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो एक्टिव नहीं हैं, अपने स्तर पर एक्टिव रहें, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मंत्री जी से लेकर कमिश्नर तक अपनी बात 100% पहुँचाएँगे। और हम इस भर्ती प्रक्रिया में जो पद रुके हुए हैं, उन पदों को भरवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि उन पदों को भरा जाए। हम निरंतर प्रयासरत हैं, और हमें आश्वासन भी मिले हैं। तो उन आश्वासनों पे कितना कुछ हो सकता है, और आगे उस प्रक्रिया में कितना जाके इजाफा होगा, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसमें कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ये हम आगे पूरी कोशिश करें कि ये हो। और साथ में प्रयोगशाला के जो पद हैं, वो मंत्री जी से भी आश्वासन मिला था, मेरे नाम से खुद लेटर गया है कमिश्नर महोदय जी के पास, और हमने उसमें सब जिक्र किया हुआ है कि जो पहली काउंसलिंग के 525 पद, और साथ में जो 696 जो 1696 जो पद हैं प्रयोगशाला के, उन पदों को भी भरा जाए। तो वो नए कमिश्नर हैं, नए मंत्री जी हैं, डीपीआई में हो, ट्राइबल में हो, तो सब जगह तो भर्ती प्रक्रिया जरूर चालू हो सकती है, क्योंकि ये अपना जो पोर्टल है टीआरसी पोर्टल, उस पोर्टल पे अभी भी डला हुआ है, और विज्ञप्ति के साथ बिल्कुल उसमें जो रोस्टर है, सारी इन्फॉर्मेशन है, सभी कैटेगरी वाइज उसमें वैकेंसी डली हुई हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड है। मतलब अपना पूरा हक है कि वो पद भरे जा सकते हैं बिल्कुल तरीके से। और हाईकोर्ट से भी आदेश है, और माननीय मंत्री जी ने भी लेटर लिखा हुआ है, माननीय कमिश्नर महोदय ज़रूर उस पर संज्ञान लेंगे। ठीक है साथियों, हम सबका प्रयास है, मेरा खुद ये प्रयास है
कि जो 10,000 पदों का जो आश्वासन दिया है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे, हमारे प्रयोगशाला के पद भर जाएँ, बचे हुए ट्रैवल के पद भर जाएं, और डीपीआई के पहली और सेकंड काउंसलिंग के जो पद बचे थे वेटिंग के, जो पद बचे हुए थे, अब डाटा तो बहुत कम आया था लेकिन वास्तव में बहुत पद खाली रह गए थे डीपीआई के पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के, उन सभी पदों को भरा जाए। साथ में पद वृद्धि की जो मांग है उसमें से कुछ ना कुछ पद वृद्धि जरूर हो। तो हम इन सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल प्रयासरत हैं, बिल्कुल संघर्ष जारी है, हम कर भी रहे हैं। साथ नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन हम अभी भी अडिग हैं, और जब तक हमारा जो लक्ष्य वो प्राप्त नहीं हो जाता, हमारा जो टारगेट है सभी पदों को भरा जाए और पद वृद्धि जो इसका मैं आश्वासन दिया उसमें से कुछ ना कुछ पद वृद्धि जरूर हो जाए, तो इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और पूरा प्रयास करें कि वो पद जरूर भरे जाएंगे, हम अगर प्रयासरत रहे तो। और हम जब तक प्रयास छोड़ने वाले नहीं हैं तब तक हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और हमारी प्रोसेस चालू है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इन्फॉर्मेशन लेने की लिए सोच रहे थे। ठीक है साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जो इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।